हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। क्योंकि कल न्यू मून था तो हम आज देखेंगे न्यू मून का क्या असर पड़ा है आपके पार्टनर की एनर्जी पर और आपकी एनर्जी पर। क्या आप बैलेंस्ड हैं और क्या आपके पार्टनर बैलेंस्ड हैं, क्या चल रहा है, इमोशंस कैसे चल रहे हैं आप दोनों के। तो आज मैं मोनोलॉजी से गाइडेंस लूँगी। तो हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में मतलब इस तरफ आपकी एनर्जी होगी और इस तरफ आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी, ठीक है। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पार्टनर्स की एनर्जी। हाफ 1 2 3 4। होल्ड योर विजन। आपका विजन कंट्रोल के बाहर है इस वक्त। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ड्रीम्स आ रहे हों, कुछ ऐसे ही ड्रीम्स आ रहे हों कि आपको रात को लग रहा हो कि आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप रात भर सोए ही नहीं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहेगा। फिर आप सोचने की बड़ी कोशिश करेंगे, अगर याद आ गया तब तो आप सर्च कर लेंगे, जैसे कि अक्सर ही हम करते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर सर्च करने लगते हैं उसकी मीनिंग्स। या फिर आपको ना याद रहा तो आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं कि आपने रात भर अपना इन्वेस्ट भी कर दिया और आपको कुछ याद भी नहीं है। तो होल्ड योर विजन, अपने विजन को कंसंट्रेशन में रखिए, अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। साथ ही साथ विजन को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आपका दिमाग कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसे 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 फ्लक्चुएट हो सकता है। टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। पोर्टल खुलने के बाद कम से कम 2 महीने 3 महीने तक टेस्टिंग होती रहती है। टेस्टिंग का मतलब है आपने अपने आप को कितना बैलेंस किया। आपके सामने वही चीज़ें आएंगी जिस चीज़ में आप पहले इम्बैलेंस थे। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे और अब आप बहुत ज़्यादा अपने काम किया है तो आपको गुस्सा आने लगेगा, आप वापस से अपने बैक में चले जाएंगे। फिर आपको पछतावा भी होगा कि अरे मैं तो इतना बैलेंस कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ और मैं कैसे पहले जैसा हो गया, कैसे मैंने ये बोल दिया या कैसे मैंने वो बोल दिया। या अगर पहले आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा जेलस होते होंगे या आप में कुछ जो भी नेगेटिविटी होंगी वो अभी इस वक्त सरफेस होंगी, वापस से पुराने जैसी सिचुएशन हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो इतना बैलेंस हो गई थी और मैं कैसे इतनी इम्बैलेंस हो गई। तो इस तरह की टेस्टिंग होती है। अगर उस टाइम पे आपने लालच, गिल्ट, जेलस, एंगर, लूजिंग, किसी को खोने का फियर, ये सारी चीज़ों का टेस्ट होगा। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो असेंड हो जाएंगे, पास नहीं किया तो फिर यहीं रह जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। तो अपने विज़न को बहुत कंट्रोल में रखें। ये गाइडेंस मैंने आपको दे दी है ताकि आप ध्यान रखें। 1 2 3 4 आपके पर्सन की तरफ है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। वाओ, आपके पर्सन अब चेज़र एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए ना आए, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, तो यहाँ पर वो चेज़र एनर्जी में वापस आ सकते हैं। जैसे वो पहले स्टार्टिंग में क्या था आपके रिलेशनशिप में। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि आप पहले रनर थे, आप पहले भागते थे, वो प्रपोज़ल देते थे या देती थी, आप भागते थे, या वो आपके पीछे पड़े थे या पीछे पड़ी थी और आप भागते थे, आप ना बोलते थे या इग्नोर करते थे या करती थी। और बाद में क्या हुआ कि वो जब हार मान गए फिर आपकी तरफ से आप चेज़र बन गए, स्विच हो गई एनर्जी। वो रनर थे, वो नहीं, आप रनर थे, वो चेज़र थे। बाद में वो रनर हो गए, आप चेज़र हो गए। आप उनके पीछे पड़ने लगे, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। उनका लव देखकर, उनके इमोशंस देखकर आपको प्यार हो गया और प्यार होने के बाद आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए पूरी तरीके से कि अब तो बस यही है मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। और फिर क्या हुआ कि वो भागने लगे। तो अब क्या होगा, अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आपने इनर वर्क किया है, अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप चेज़ नहीं करते, तो अब आप रनर एनर्जी में आ जाएंगे और वो चेज़र एनर्जी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक यही बता रहा है कि अब उनको समझ में आएगा कि अब मेरी बारी है देने की। आपने बहुत दे दिया, अगर उन्होंने 6 महीना दिया तो आपने 6 साल दे दिया, लेकिन अब उनकी बारी है। तो अब जब वो आएंगे तो आप भी प्यार करेंगे, वो भी प्यार करेंगे। तो ये वाली एनर्जी है।
बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपके पार्टनर की तरफ आया है। मे बी इनके कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, इन्हें कुछ टेंशन है, मे बी इनके फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? एंजल्स, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर्स को कि इन्हें क्या क्या रिलीज़ करना है, कौन कौन से कर्मा हैं जो इन्हें रिलीज़ करना है, जल्दी जल्दी अपना बैगेज खाली करना है, तभी तो रियूनियन होगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इनकी तरफ से आपको बहुत पावरफुल चेंज नज़र आएगा। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई, यहाँ पर आपको जो आंसर्स चाहिए वो ये देते हुए नज़र आएंगे। प्लस इन्हें जो आंसर्स चाहिए वो इनको यूनिवर्स दे रही है, इनके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, इनको भी गाइडेंस मिल रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू मून का असर दिखेगा इनकी एनर्जी में। आपकी तरफ आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप अपनी फुल पावर में हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो अगर आपने अपने मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस किया हुआ है तो फाइनेंशियली भी आप ग्रोथ पा रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या आप जो भी काम, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप उसमें नाम कमा रहे हैं। तो आपकी पावर दुनिया देख रही है क्योंकि आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस कर चुके हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, डेफिनेटली एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। जितना आप बैलेंस्ड होंगे उतनी जल्दी आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आपका जो भी गोल है, जो आपका सोल पर्पज़ है, जो सोल मिशन है, आप दोनों को मिलके करना है। बहुत करीब हैं आप दोनों। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप में से कुछ लोग डर रहे हैं अभी भी, अपने फियर्स पे काम करें। हो सकता है न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही हो, अचानक से आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप इतने लोअर वाइब्रेशन में कैसे चले गए। तो ये चीज़ें न्यू मून की एनर्जी आपको मुझे गाइड करनी थी, सो मैंने कर दिया। अब देखते हैं करंट एनर्जी आपके पार्टनर्स की, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में? मजिशियन नहीं, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है ये, और मजिशियन एंड द मिरर सेम कार्ड जैसा लगता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस, गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सब कुछ हील करना चाहते हैं। जितना भी इनके चक्रास में इम्बैलेंस हैं, जितना भी इनके प्रॉब्लम्स हैं इनके लाइफ में, सब कुछ हील कर देना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड है बॉटम से, यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं। फिर हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फिर हमारे पास है इनडिसीजन, फिर हमारे पास है पेशेंस, फिर हमारे पास है टेम्पल पाथ, फिर हमारे पास है कॉर्नोकोपिया एंड केयरिंग कनेक्शन विद डोर टू स्पिरिट। यहाँ पर आज मैं आपसे एक ड्रीम अपना डिस्कस करना चाहती हूँ। आज ऐसा ड्रीम देखी हूँ जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत ही खूबसूरत ड्रीम था। और क्योंकि ये हॉर्स का कार्ड मेरे सामने आ गया तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने आज एक फ्लाइंग हॉर्स देखा, और फ्लाइंग हॉर्स जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे, बचपन से ही जैसे मुझे लगता है जैसे उड़ता हुआ घोड़ा या एंजल्स, या मेरे ड्रीम्स में हमेशा से एंजल्स आते थे, तो या जैसे ये एंजल्स की फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, तो ये तो अब मेरे पास आया है ना, बट बचपन से ही जैसे मुझे फेरी टेल्स और इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट मैंने आज एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे क्लियरली सुनाई दिया ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ तो बड़ा होने वाला है, 2021 एंड के पहले कुछ ना कुछ मेजर होगा। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन के एक स्काई पूरा रहता है, बादल रहते हैं, और बादल में से ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन की इमेज बन रही है, एक बड़ा सा ड्रैगन। और ड्रैगन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सामने शायद ड्रैगन जैसा कुछ निकलेगा, बट वहाँ से एक उड़ता हुआ घोड़ा निकलता है। उसके फेदर्स इतने खूबसूरत रहते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो उड़ता हुआ घोड़ा आके मेरे घर के जो बाहर बालकनी है वहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठता है, और मैं उसे देखती रहती हूँ। मुझे इस ड्रीम को डिकोड करना बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि कल्कि हमारे जो हिंदू धर्म में कल्कि अवतार होने वाला है, और ऐसा लोग मानते हैं कि कलयुग में ही कल्कि भगवान आएंगे, और कल्कि का वो सवारी है घोड़ा।
तो मुझे आज ये बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं आपसे भी शेयर करूं ये चीज़ कि अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि भगवान सबके कर्मों को देखता है। तो अपने कर्म अच्छे रखें, जो अच्छे कर्म रखेगा उनको फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो हमेशा अपने आप को सरेंडर करें भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं अपने ईष्ट को याद करें और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने अपने परिवार को देखते हुए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए अपने आप को इतना ज़रूर समझें कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बिलीव करते हैं, बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर बिलीव करते हैं तो हर इच्छा आपकी पूरी होगी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। भगवान आपके साथ हैं और सब चीज़ सुन रहे हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं वो आपकी, हर दुआएं, हर इच्छाएं, हर मनौती आपकी पूर्ण होगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। और आने वाले 6 महीने जो बचे हैं दिसंबर तक, यहाँ पर आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सो शुरू करते हैं एनर्जी। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। सो केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बहुत पावरफुल रिलेशनशिप है। सोल कनेक्शन अगर आपका है तो सोल कनेक्शन के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप हमेशा साथ होंगे। शादी भले आपकी अलग जगह हुई है, उनकी अलग जगह हुई है, लेकिन एक बॉन्ड जो होता है ना, वो नहीं टूटेगा। अगर शादी हो गई तब तो वेल एंड गुड, बट अगर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं तो अपनी मैरिड लाइफ में खुश हूँ, तो फिर मैं कैसे ये आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा उनकी तरफ अट्रैक्शन है, उनका मेरी तरफ अट्रैक्शन है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप खुश हैं अपने लाइफ में तो आप अपने रिलेशन को तोड़ कर आगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कनेक्शन है तो किसी न किसी पर्पज़ से आपका जन्म हुआ है, जो भी होगा वो भगवान आपको आगे रास्ता दिखाएगा। तो जो जिनकी शादी हो सकती है, जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज लिखा है, उनका मैरिज 200% होगा। जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज नहीं लिखा है, उनके लाइफ में कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन कनेक्शन कभी नहीं टूट सकता, ये मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो आपका कनेक्शन कभी भी नहीं टूट सकता। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनडिसाइसिव थे बहुत ज़्यादा, 2 रास्ते थे इनके पास, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और, लेकिन इन्होंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, पेशेंटली ये काम कर रहे हैं। और जो भी पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। द टेम्पल पाथ का कार्ड है, जो भी एक्शन ये लेंगे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप बैलेंस रहेंगे तो आपके पार्टनर भी बैलेंस रहेंगे, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको आपके जो भी आपने अपने कर्म करे हैं, जो भी आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स कभी भेदभाव नहीं करती। अगर आपने अपना समय दिया है, अगर आपने ट्रू लव किया है, अगर आपने अनकंडीशनल लव किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बदले में लव ना मिले। सो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। करंट एनर्जी में आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, हील करना चाहते हैं खुद को, अपने कर्मास को, जो भी इनकी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी इनके चक्रा ब्लॉकेजेस थे, हील कर रहे हैं। भगवान खुद, एंजल्स खुद, यूनिवर्स खुद लगी है आपके लिए, स्पिरिट गाइड्स लगे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है विद एंजल ऑफ बैलेंस। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए जो भी आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं या जो भी आपके एंजल्स हैं, जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो लगे हुए हैं। और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर आप सोल जर्नी में हैं, स्पेशली अगर आप सोल जर्नी में नहीं हैं, आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या जो भी, तो वहाँ पर आपको अपने आप को ग्रो करना है, क्योंकि कार्मिक भी अगर अच्छे कर्म करता है तो वो सोलमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, असेंड हो जाता है। तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस एंड एक्शन का कार्ड यही बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। आपके पार्टनर आपके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेम्पल पाथ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है। किसी सिचुएशन में अगर ट्रैप्ड हैं तो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ऑल टाइड अप का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये इनकी करंट एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखी आज। तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर बस जल्द से जल्द एक्शन लेने ही वाले हैं और रीयूनियन होने ही वाला है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन
6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला था, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेली ही रीडिंग में आ रहा है। और यहाँ पे डिसरप्शन का कार्ड है, टावर, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं जिनके भी पार्टनर, वहाँ पे एक सिचुएशन एंड होगी। पेशेंस, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वेटिंग गेम, थोड़ा सा इंतज़ार है बस। बैलेंस आने में। 7 ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन, कुछ आपसे छुपा रहे हैं आपके पार्टनर्स आने वाले टाइम में। हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या ख़त्म हो रहा है, क्या जो भी सिचुएशंस हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्सप्रेस ना करें। आपको लगेगा कि वो आपसे छुपा रहे हैं कुछ ना कुछ, आप पूछने की भी कोशिश करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। अगर वो खुद से डिस्कस करें तो गुड। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। नेक्स्ट एक्शन में क्या टावर मोमेंट कहाँ आने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। टावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली में ब्रेकअप या प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। मैंने आपसे कहा है कि न्यू मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस होंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अगर समाज सोसाइटी से लड़ सकते हैं, इनका किसी तरह का कैरेक्टर पे बात आ सकता है, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बुरी तरीके से, हर्ट हो सकते हैं। हार्ट टेक एंड लॉस का कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी से धोखा मिल सकता है इनको। तो जो भी इनके कर्मा थे वो इनको रिटर्न मिलने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। क्योंकि सोल शॉक मिलेगा तो ही अवेकनिंग होती है, और यहाँ पर इनको किसी तरह का सोल शॉक मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है इनके लाइफ में आने वाले टाइम में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी से रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल लॉस, शैडो एंड हेरोफेंट, विजडम। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। किसी तरह के एडिक्शंस में अगर थे तो वहाँ से निकल सकते हैं। टावर मोमेंट, यहाँ पर जो भी एडिक्शन था इनका, जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी, वहाँ से ये निकलते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल लॉस, कुछ ना कुछ खोते हुए दिख रहे हैं इनके लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को फोर्स किया जा सकता है आने वाले टाइम में टू गेट मैरी। एक अपने पापा मम्मी के मर्ज़ी से शादी करो, इस तरह वाली एनर्जी आ रही है। जैसे पेरेंट्स जो कहें वही करो, और ये नहीं कर रहे हैं तो इन्हें 2 में से एक सिचुएशन को चुनना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। इमोशनल लॉस मतलब कि अपने मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत बंधा हुआ, बहुत अजीब सी एनर्जी है, बहुत जैसे कि परेशान वाली एनर्जी है। जैसे आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना, तो इनकी अवेकनिंग चल रही है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड क्यों आया है? एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में। सैक्रिफाइस, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है, किसी भी एंगल से हैप्पी नहीं है, इन सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें कुछ लोगों के पार्टनर्स को ये भी एहसास हो रहा है कि ऐसा इन्होंने क्या करा है जिसका इनको ये फल मिल रहा है। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि क्या जर्नी है, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, उन्हें नहीं पता होता है। वो ये सब रीडिंग्स भी नहीं देखते हैं, तो उन्हें एहसास ही नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। अचानक से उनकी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी, अचानक से इतनी उथल पुथल कैसे हो गई है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स उनको गाइड करेगी। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, आपको कुछ गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जैसे आपके साथ काम हुआ है वैसे ही उनको भी गाइडेंस मिलेगी। डिवाइन इंटरवेंशन में कभी आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
फर्टिलिटी, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। या तो अगर ये मैरिड हैं तो जिनके साथ मैरिड हैं, या जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़े थे वो इनको चीट कर रहे हैं, या उनका कोई सच इनके सामने आ सकता है। डिसेप्शन का कार्ड है। फीमेल फर्टिलिटी, फीमेल नहीं होता है एनर्जी में, लेकिन यहाँ एनर्जी आ रही है ऐसी जैसे कि जिन पर इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था वो इनको धोखा देते हुए दिख रहे हैं। कई लोगों की सच्चाई इनके आंखों के सामने आएगी और फिर कार्मिक रिलीज़ होंगे। ये खुद अपने आप को डिटैच कर लेंगे उन लोगों से। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्या बैलेंस करना चाहते हैं? एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। पेशेंस का कार्ड क्यों आया है? क्यों रखना है पेशेंस? वेटिंग एनर्जी, थोड़ा वक्त लग सकता है आपके पार्टनर्स को इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने में। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 7, क्योंकि फर्स्ट कार्ड 7 आया, फिर 7 आया, तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 7 दिन के अंदर, 7 दिन और 7 घंटे के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों को अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो भी, नहीं हो रही है तो भी, आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और मैसेज का कार्ड तो नहीं आया है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैसेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर दिख रहा है कि अगर आप उनके बारे में कुछ पता करते हैं कहीं से, उनको मैसेज मत करिएगा, बट अगर कहीं से पता करते हैं तो आपको उनकी सिचुएशन का अंदाज़ा लग सकता है। आपको पेशेंस रखना है, कुछ नहीं करना है। ओके, क्या बचा? 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन में अटके थे, जिनकी भी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये उन सिचुएशन से लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में है, बहुत ज़्यादा। आने वाला 7 दिन, क्योंकि पोर्टल ओपन हुआ है 8 पोर्टल, तो यहाँ पे ट्रिगर्स होंगे, इनको ट्रिगर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग बैलेंस्ड हो चुके हैं, तो आपको ट्रिगर लास्ट ईयर मिल चुका है ऑलरेडी। और जिनको इस साल अवेकनिंग हो रही है, आप में से जिनकी इस साल अवेकनिंग हुई है, उनको भी ट्रिगर्स मिलेंगे। तो आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं, आपके पार्टनर्स को भी ट्रिगर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। मेरी तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर उनका मैसेज आए तो ज़रूर हालचाल ले लें, प्यार से बात करें, लेकिन अगर उनका मैसेज नहीं आता है तो सामने से कांटेक्ट ना करें, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कार्ड नंबर 1 है फॉरगिवनेस। जो भी पुरानी बातें होंगी उन्हें भूल जाइएगा, पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़िएगा। नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो हो रहा है सब प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पार्टनर को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप, जैसा मैंने कहा। आस्क यू एंजल्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो एंजल्स को आस्क करें। एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी की भी कोई वीडियो ही पॉपअप हो जाएगी, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हों। हेल्पफुल पीपल, किसी भी तरह से अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई चीज़ें हैं, आपकी कोई सीक्रेट चीज़ें हैं, कोई प्राइवेट चीज़ें हैं, उसको बहुत ज़्यादा आप शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है वही कल को आपके ख़िलाफ़ हो जाए। तो ये चीज़ों का आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन में हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं किसी और की वजह से, तो आपका बीच में सॉर्ट आउट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आने वाले 7 दिन में। वो खुद आके आपसे बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट कार्ड है लुक फॉर अ साइन। आप में से कुछ लोगों को किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं। जो भी साइन हो, अगर वो एक बार हो रही है तो उसका कोई मायने नहीं है। अगर एक दिन में 5-6 बार हो रही है और आने वाले 1 महीने तक लगातार हो रही है, तो फिर आप उसे सीरियसली ले सकते हैं। सो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। सो फर्स्ट मैसेज है सोल्स आर कनेक्टेड, आप दोनों के सोल्स कनेक्टेड हैं। सेकंड मैसेज है तेरे वजूद से है मेरे गुलिस्तां में रौनकें सारी, तेरे बगैर इस दुनिया को हम वीरान लिखते हैं।
सही बात है। इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशन पर बहुत बिलीव रखिएगा इस टाइम। आपका इंट्यूशन जो गाइड करे वो ज़रूर सुनिएगा। चक्रा हीलिंग, अगर आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो ज़रूर करें, अगर आपके कोई ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। रेडी टू टेक एक्शन, आपके पार्टनर कुछ बड़े एक्शंस लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपको बस खबर मिलेगी। हीलिंग आप खुद की तो कर ही रहे हैं, आपके पार्टनर्स भी अपने आप को हील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी आया था। 333 हो सकता है, 333 एंजल नंबर इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों को दिख रहा हो। नेक्स्ट दिसंबर, हो सकता है दिसंबर किसी वे में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। एंड द लास्ट मैसेज इज़ योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी ड्रीम्स देख रहे हैं या आपके पार्टनर्स जो भी ड्रीम्स देख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है, प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। चीटिंग, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो, आप हर्ट हो बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी में चले गए हों, लेकिन अब उनके सामने थर्ड पार्टी की असलियत खुलने वाली है, जैसा कि नेक्स्ट एक्शन में आ चुका है। मदर इशू, फर्टिलिटी का कार्ड भी आया है नेक्स्ट एक्शन में, तो हो सकता है कुछ लोगों की मदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मदर इशू नेक्स्ट एक्शन में भी आया था। तो मे बी 1 वीक 7 डेज़ आया है, 1 वीक के अंदर कुछ ना कुछ आपको खबर मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग गाइड की हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक शेयर करें। और अगर आपके कमेंट के नीचे कोई नंबर छोड़कर जाता है तो बिल्कुल इंटरटेन ना करें, मैं जब भी देखूंगी डिलीट करूंगी, बट आप उन्हें रिप्लाई या उनको लाइक और उनको रिप्लाई ना करें, वो सब फ्रॉड होते हैं, तो ध्यान दें इस चीज़ का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।